एक गुरु ने अपने आश्रम के सभी शिष्यों को देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा था। अध्ययन का समय पूरा होने पर एक को छोड़कर बाकी सभी शिष्य आश्रम में गुरु के पास वापस आ गए। गुरु विश्वविद्यालय से वापस लौटने शिष्यों को ज्ञान और शास्त्र अध्ययन को देखकर और उनके बारे में सुनकर बड़े प्रसन्न थे। शिष्यों ने बहुत सारे शास्त्रों और ग्रंथों का कंठस्थ कर लिया था। कुछ महीने बाद वह पीछे छूटा हुआ शिष्य भी आश्रम वापस आ गया। गुरु ने कहा, तुम सबसे बाद में आए हो, इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा सीख कर के आए होगे। तो शिष्य ने कहा, मैं कुछ सीख कर नहीं आया हूँ, बल्कि आपने जो सिखाया था उसे भी भूल आया हूँ। इससे ज्यादा निराशाजनक उत्तर गुरु के लिए और क्या हो सकता था। उसी दिन के बाद से गुरु की नजरों में उस शिष्य के प्रति स्नेह और सम्मान थोड़ा सा कम हो गया था। उस दिन के बाद से उस शिष्य को आश्रम के सबसे मुश्किल काम करने के लिए दिया जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और एक दिन वह शिष्य दोपहर में गुरु की मालिश कर रहा था। पीठ की मालिश करते वक्त अपने आप ही उसके मुंह से निकल गया, मंदिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर भगवान की मूर्त नहीं है। यह शब्द सुनकर गुरु के क्रोध का ठिकाना ना रहा। निश्चित रूप से ही यह शब्द गुरु के लिए ही कहे गए थे। उनके उस सुंदर शरीर को ही शिष्य ने मंदिर कहा था। गुरु के क्रोध को देखकर शिष्य जोर जोर से हंसने लगा। यह ऐसा था मानो किसी ने आग में घी डाल दिया हो। क्रोध में आकर गुरु ने अपने अपमान करने के आरोप में उस शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। एक रोज गुरु अपने कक्ष में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। तभी अनायास ही कहीं से आकर वह शिष्य गुरु के समक्ष वहीं बैठ गया। गुरु शास्त्रों का अध्ययन किए जा रहे थे और वह चुपचाप बैठे सुन रहा था। तभी एक जंगली मधुमक्खी कक्ष के अंदर आकर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगी। द्वार तो अब भी खुला हुआ था, वही द्वार जहां से वह अंदर आई थी, लेकिन वह अंधी होकर व्यर्थ ही बंद खिड़की से बाहर जाने का प्रयास कर रही थी। इस व्यर्थ प्रयास में वह बार बार खिड़की से टकराकर खुद को घायल कर रही थी। उसकी लगातार भिनभिनाहट कक्ष में शांत वातावरण में गूंज रही थी। तभी अचानक वह शिष्य खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाते हुए उस मधुमक्खी से बोला, अरे नासमझ, वह द्वार नहीं दीवार है। जरा रुक और देख, वापस जाने का भी द्वार वही है जहां से तू अंदर आई थी। उस मधुमक्खी ने तो वही परंतु उस गुरु ने इस बात को सुना और उसे गौर भी किया। उसने पहली बार शिष्य की आंखों में ध्यान से देखा और उसने पाया कि यह शिष्य वह इंसान था जो यात्रा में गया था। यह तो एकदम ही अलग इंसान था। उसने वहां जो सीखा था वह कुछ साधारण सीख न थी। उसने कुछ सीखा नहीं था, बल्कि उसने तो कुछ जान लिया था, कुछ असाधारण, कुछ अद्भुत। गुरु ने कहा, मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि मेरा मंदिर भगवान से खाली है। मैं यह महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं आज तक दीवार पर ही सर मारता रहा, इसलिए मुझे द्वार न मिल सका। परंतु अब मैं उस द्वार को पाने के लिए क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि मेरा मंदिर भगवान से खाली न रहे। उस शिष्य ने कहा कि यदि भगवान को चाहते हो तो स्वयं से खाली हो जाओ। जो स्वयं भरा है वही मन से खाली है। जब कोई स्वयं से खाली हो जाता है तो वह पाता है कि वह हमेशा से ही भगवान से भरा हुआ था। और उस द्वार को पाना चाहते हो तो पहले वही करो जो वह मधुमक्खी कर रही है। गुरु ने देखा, यह मधुमक्खी अब कुछ नहीं कर रही है, वह बस शांति से दीवार पर बैठी हुई है। उसने देखा, समझा, महसूस किया और जागा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर अंधेरे में एक बिजली सी चमक गई हो। अचानक से उसने देखा कि मधुमक्खी को द्वार मिल गया, वही द्वार जहां से वो वापस आ रही थी। मन जब शांत होता है तो द्वार मिल ही जाता है। जब अंदर की सारी भाग दौड़, सारी खोज खत्म हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में कहा है कि चित्त का शांत होना ही खुद को जानने की दिशा की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में इस बात पर जोर दिया है कि अगर कोई इंसान खुद को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसका अपने भावनाओं, विचारों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सोचना ही बंद कर दीजिए। यह तो एक साधारण इंसान के लिए संभव ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने माइंड के थिंकिंग बटन को प्रैक्टिस के थ्रू
ऐसे रिडिज़ाइन करे कि वह प्रोड्यूसर की तरह नहीं बल्कि थ्रो ऑप्शन की तरह काम करे, या किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में भावनाओं बनाने के बजाय उसे आप स्वयं करें और उसे उसी रूप में देखें। अपने शिष्यों को यही सिखाने के लिए गौतम बुद्ध ने रिपार्डनल का सिद्धांत दिया था, जो हमारे थिंकिंग बटन को रिडिज़ाइन में मदद करता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक बुद्ध व्यक्ति कैसा सोचता है, उसके थिंकिंग बटन कैसे होते हैं, तो उसके बारे में बहुत से बुद्धिस्ट संतों से बात करने के बाद एक रिसर्च की बुक लिखी गई थी जिसका नाम बुद्धदास ब्रेन है।